बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद बिलाल SST फ्राम टांग KPK पाकिस्तान। अब जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है, और वो टॉपिक है ईल्ड। ईल्ड दो किस्म का होता है। ईल्ड का बेसिक जो मतलब होता है वो होता है प्रोडक्ट। ईल्ड दो किस्म का होता है, एक होता है थ्योरेटिकल ईल्ड और एक होता है प्रैक्टिकल ईल्ड। प्रैक्टिकल ईल्ड को हम एक्चुअल ईल्ड भी कहते हैं। अब ये जो थ्योरेटिकल ईल्ड है ये क्या है, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाया है। स्टॉकोमेट्री जो कैलकुलेशन हम करते थे उसमें मैंने आपको समझाया है कि प्रोडक्ट की मिकदार कितनी बनेगी ये हम कैसे मालूम करेंगे। उसके लिए हमारे पास कंपैरिजन मेथड था। कंपैरिजन मेथड से फिर हम मोल को मोल में कंपेयर करके बता सकते थे, या मास को मास में कंपेयर करके, या फिर वो फार्मूलों के ज़रिए हम किसी भी मास को मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या मोल को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा मैंने आपको एक वीडियो दी थी मोल कैलकुलेशन वाली, जिसमें स्टॉकोमेट्री वाली वीडियो जो है वो आप ज़रूर देखें, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब हम एक प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, अगर हम उस प्रोडक्ट को थ्योरेटिकली मालूम करें, मतलब फार्मूलों के ज़रिए और वो जो कंपैरिजन मेथड है उसके ज़रिए हम प्रोडक्ट की मिकदार मालूम करें कि प्रोडक्ट कितना बना है, तो उसे ईल्ड कहते हैं। लेकिन कौन सा ईल्ड? थ्योरेटिकल ईल्ड, क्योंकि हमने इसको फार्मूले के ज़रिए मालूम कर दिया है। एक ईल्ड वो होता है जो प्रैक्टिकल होता है, मतलब जितनी चीज़ें आपको रिएक्शन में दी हैं वो रिएक्शन वाली चीज़ें अगर आप प्रैक्टिकली लेबॉरेटरी में जाएं और लेबॉरेटरी में कंटेनर्स ले लें और उन्हीं चीज़ों को रिएक्शन के अंदर डाल दें, रिएक्शन कंटेनर के अंदर डाल दें और फिर वो आपस में रिएक्शन करें, तो ज़रूरी नहीं है कि जितना प्रोडक्ट आपने थ्योरेटिकली बनाया था उतना ही प्रोडक्ट प्रैक्टिकली भी बने, क्योंकि कुछ ना कुछ रिएक्टेंट ज़ाया हो सकता है, रिवर्सेबल रिएक्शन हो सकता है, इक्विलिब्रियम दरमियान में क्रिएट हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके साथ एक और साइड प्रोडक्ट बन जाए, जिसकी वजह से आपका जो एक्चुअल ईल्ड है उसकी मिकदार हमेशा थोड़ी सी कम बनती है। हाँ, याद रहे आपने जो थ्योरेटिकल ईल्ड के लिए रिएक्टेंट्स की मिकदार ली है उतनी ही मिकदार आप प्रैक्टिकली भी लेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत ज़ाया हो जाए तो उस ज़ाया होने की वजह से फिर क्या होगा, आपका एक्चुअल ईल्ड थोड़ा सा कम आएगा। एक्चुअल प्रोडक्ट हमेशा आपको दिया जाता है कि एक्चुअल प्रोडक्ट की वैल्यू ये है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली तो पेपर में मालूम नहीं कर सकते, तो एक्चुअल ईल्ड जो है वो हमें बताया जाता है। थ्योरेटिकली फिर हम खुद मालूम करते हैं, स्टॉकोमेट्री वीडियो से आप देख सकते हैं। तो जब हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है फिर हम क्या कहेंगे, फिर हम कहेंगे जो हमने प्रैक्टिकली रिएक्शन किया है क्या वो बहुत अच्छा रिएक्शन है, तो उसके लिए हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखें फार्मूले को। फार्मूले में देखें ऊपर लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब क्या है कि जो थ्योरेटिकल यील्ड बनने वाला था, फॉर एग्जांपल किसी भी रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बन रहा है 80 ग्राम, और जो प्रैक्टिकली वो बना है, आपने जो प्रैक्टिकल किया है उसमें वो बन गया है 40 ग्राम। तो इसका मतलब यह है आपने क्या करना होगा, परसेंटेज निकालना होगा। परसेंटेज यील्ड का जो फार्मूला है उससे निकालेंगे तो वो आएगा 50%। मतलब यह है कि आपने जो रिएक्शन किया है उसमें 50% आपने चीज़ ज़ाया कर दी है। रिएक्शन में आपकी जो चीज़ बनने वाली थी 80 ग्राम वो 40 ग्राम बन गई है, मतलब 50% आपका रिएक्शन जो आपने किया है। थ्योरेटिकली कोई चीज़ गलत नहीं आती, थ्योरेटिकली फार्मूले से मालूम किया जाता है और वो कोई गलत नहीं होती। गलत वैल्यू एक्चुअल वाली आती है, और वो क्यों आती है मैंने आपको वजूहात बता दी हैं, कोई भी वजह हो सकती है इसमें। तो प्रैक्टिकल यील्ड जो होता है या एक्चुअल यील्ड वो हमेशा उसकी वैल्यू कम आती है। वो हमारे रिएक्शन के ड्रॉबैक्स होते हैं, तो वो मसाइल की वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है वो कम बनता है प्रैक्टिकली लेबॉरेटरी के अंदर। तो फिर हम उसकी परसेंटेज निकालते हैं कि क्या हमारा रिएक्शन जो है वो बहुत अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। तो अगर 90% से आंसर अबव आ जाए तो हम कहते हैं कि ये अच्छा रिएक्शन है, लेकिन अगर परसेंटेज 90 से कम आ जाए तो हम कहते हैं कि नहीं, इस रिएक्शन का बेड़ा गर्क हुआ है, मतलब इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ज़ाया कर दी हैं। तो आपने भी क्या करना होगा, परसेंटेज यील्ड निकालनी होगी। और अगर परसेंटेज 100% आ जाए, मतलब ये है कि एक्चुअली जो आपने लेबॉरेटरी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया है वो सामान को लेके, रिएक्टेंट्स को लेके, तो उससे जो प्रोडक्ट बना है फॉर एग्जांपल वो 100 ग्राम बना है, और थ्योरेटिकली भी आपने फार्मूला लगा के जो प्रोडक्ट बनाया था वो भी 100 ग्राम था, तो फिर उसका जो परसेंटेज भी आएगा वो भी 100 आएगा, 100% परसेंटेज आएगा। मतलब जितना थ्योरेटिकली बन रहा था एक्चुअली भी आपने उतना ही बनाया है। ऐसा वैसे मुमकिन तो नहीं है कि आप एग्जैक्टली सारा रिएक्शन उसी तरह कर दें, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हो जाए तो हम उसे कहेंगे कि ये आइडियल रिएक्शन है।
जब परसेंटेज यील्ड 100% आ जाए। ये आसान सा टॉपिक था। इसके साथ ये वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ उसके आप परसेंटेज यील्ड निकालें। शुक्रिया।